बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स अल्लाह के फजल व करम से ठीक होंगे। हमारा कोर्स कैलकुलस 2 का फ्रॉम बुक मैथमेटिकल मेथड एस.एम. यूसुफ रेशो टेस्ट और रूट टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। रेशो टेस्ट या डी एलम्बर्ट्स टेस्ट भी इसको बोलते हैं। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट समीशन 1 से इन्फिनिटी ए एन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड सपोज दैट लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 डिवाइड बाई ए एन इज इक्वल टू एल वेयर एल इज़ ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर आर इन्फिनिटी। मीन्स अगर इस लिमिट को सोल्व करें हमारे पास कोई ना कोई आंसर आ जाए या इन्फिनिटी आ जाए। फिर 3 केसेस हैं। इफ़ जो एल का जो आंसर आया है अगर लेस दैन 1 हो, इफ़ एल लेस दैन 1 द सीरीज समीशन 1 टू इन्फिनिटी कन्वर्जिज, फिर ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। इफ़ एल ग्रेटर दैन 1, अगर ये आंसर ग्रेटर दैन 1 आ जाए या इन्फिनिटी आ जाए, द सीरीज़ समीशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन डाइवर्जिज, फिर ये डाइवर्ज करेगी। इफ़ एल इज़ इक्वल टू 1, अगर ये एल इज़ इक्वल टू 1 आ जाता है, द टेस्ट फेल टू डिटरमाइन कन्वर्जेंस आर डाइवर्जेंस ऑफ दिस सीरीज़, फिर इस रेशो टेस्ट की मदद से नहीं बता सकते, इसके अलावा कोई और टेस्ट फिर अप्लाई करेंगे। आइए इसके बारे में इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं ताकि रेशो टेस्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जांपल नंबर 14 देखते हैं। समीशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू समीशन 1 टू इन्फिनिटी एन टू रेज़ पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 टू रेज़ पावर एन। देन सोल्यूशन में आ जाएं। लेट ए एन इज इक्वल टू एन टू रेज़ पावर 4 डिवाइड बाई 2 टू रेज़ पावर एन। ए एन प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास, एन प्लस 1 टू रेज़ पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 टू रेज़ पावर एन प्लस 1। अब ए एन प्लस 1 मीन्स इधर एन की जगह एन प्लस 1 रिप्लेस कर दिए, ये आ गया। ए एन प्लस 1 डिवाइड बाई ए एन मीन्स इसको इससे डिवाइड कर दिए गए। लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी, राइट हैंड साइड से। ए एन प्लस 1 डिवाइड बाई ए एन, ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा देंगे, इसको ब्रेक कर लिया। 2 टू रेज़ पावर एन इंटू 2 टू रेज़ पावर 1, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये एन टू रेज़ पावर एन प्लस 1 टू रेज़ पावर 4 डिवाइड बाई एन, इन दोनों की पावर से इकट्ठी कर ली, 1/2 साथ में वैसे ही लिख लिया। लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अलग अलग डिवाइड कर दिए गए। ये 1 प्लस 1 बाई एन आ जाएगा इंटू 1/2। ये जो चीज़ समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। 1 प्लस 0 1 नहीं आएगा, 1 इंटू 1/2, ये 1/2 आ जाएगा लेस दैन 0। हैंस हमारा आंसर जो है लेस दैन 1 आ गया। हैंस समीशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्जिज, ये कन्वर्ज करती है। गिवन सीरीज़ हमारे पास ये कन्वर्ज करती है। कॉशी रूट टेस्ट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट समीशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड सपोज दैट लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन टू रेज़ पावर 1 बाई एन इज इक्वल टू एल वेयर एल इज़ ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर और इन्फिनिटी। इसके लिए भी 3 केसेस हैं। इफ़ एल जो आंसर में इस लिमिट को सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा अगर वो लेस देन 1 आए, द सीरीज समीशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्जिज, फिर कन्वर्ज करेगी सीरीज़। इफ़ सेकंड है, इफ़ एल ग्रेटर देन 1 मीन्स वो एल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आए या इन्फिनिटी आए, द सीरीज समीशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन डाइवर्जिज, फिर डाइवर्ज करेगी। इफ़ एल इज इक्वल टू 1 आ जाए, द टेस्ट फेल, फिर टेस्ट रूट टेस्ट जो है फेल कर जाएगा। डैट इज नो कंक्लूजन कैन बी मेड अबाउट द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ दिस सीरीज़। फिर हम कोई नया और कोई टेस्ट लगाएंगे इसको चेक करने के लिए। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं ताकि रूट टेस्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जांपल डिटरमाइन वेदर द सीरीज समीशन 1 टू इन्फिनिटी एन ओवर 2 एन प्लस 1 टू रेज़ पावर एन कन्वर्जिज आर डाइवर्जिज। लेट, इसको पहले ए एन लेट कर लिए गए, उसके बाद लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन टू रेज़ पावर 1 बाई एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एन ओवर 2 एन प्लस 1, इसकी पावर एन, सारे की पावर 1 बाई एन। एन से एन कैंसिल हो गया। लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एन ओवर 2 एन प्लस 1। अब डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को एन से डिवाइड कर दें। लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इधर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 बाई एन। लिमिट अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास समथिंग ओवर इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा। 1/2 इसका आंसर आ जाएगा लेस देन 1, जो कि लेस देन 1 है। हैंस बाई काशी रूट टेस्ट द गिवन सीरीज कन्वर्ज। उसके बाद एक्सरसाइज 8.3 देखते हैं।
अप्लाई द रेशो टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस आर डाइवर्जेस। रेशो टेस्ट अप्लाई करके हमने बताना है ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं। समीशन 1 टू इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन टू रेज़ पावर एन लेट ए एन, इसको ए एन लेट कर लिया गया। ए एन प्लस 1 कैलकुलेट करना हो, एन की जगह एन प्लस 1 रिप्लेस कर दिया गया। इधर एन आ रहा है, एन की जगह एन प्लस 1 रिप्लेस कर दिया गया। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 डिवाइड बाई ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन प्लस 1 टू रेज पावर एन प्लस 1 मल्टीप्लाई एन टू रेज पावर एन डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल। अब इसको ब्रेक करके लिख दिया गया एन प्लस 1 टू रेज पावर एन इंटू एन प्लस 1 टू रेज पावर 1। इसको एक स्टेप ओपन कर लिए गए, एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल आ जाएगा मल्टीप्लाई एन टू रेज पावर एन डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, ये आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन टू रेज पावर एन डिवाइड बाई एन प्लस 1 टू रेज पावर एन। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर, इसको नीचे ले आए मीन्स एन प्लस 1 टू रेज पावर एन, ये नीचे आके इधर आ जाएगा एन टू रेज पावर एन। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन प्लस 1 ओवर एन, इस सारे की पावर एन कंबाइन कर ली, पावर कंबाइन कर ली। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर अलग अलग डिवाइड कर दी गई 1 प्लस 1 बाई एन इज इक्वल टू, जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे ये ई के इक्वल होता है 1 बाई ई लेस दैन 1 आ जाएगा। द गिवन सीरीज समीशन 1 टू इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल ओवर एन टू रेज पावर एन इज कन्वर्जेस, ये कन्वर्ज करती है बाई रेशो टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। समीशन 1 टू इन्फिनिटी एन डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस 1, इसको ए एन लेट कर लिए गए, ए एन प्लस 1 कैलकुलेट करना हो, एन की जगह एन प्लस 1 रिप्लेस कर दिए गए। उसके बाद लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 डिवाइड बाई ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इधर रेशो टेस्ट अप्लाई कर दिए गए। एन प्लस 1 डिवाइड बाई, इसका स्क्वायर ओपन किया गया है, प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा। डिवीजन में ए एन आना था, ए एन ये था, इसको मल्टीप्लाई करके उल्टा दें, एन स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एन। उसके बाद ये एन इसके डिवीजन में आ जाएगा, एन प्लस 1 ओवर एन मल्टीप्लाई एन स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस 2 एन प्लस के 2। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अलग अलग डिवाइड करेंगे 1 प्लस 1 बाई एन मल्टीप्लाई, इसको हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिए गए, ये 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 बाई एन प्लस 2 बाई एन स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करेंगे, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएंगे, बाकी हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। द रेशो टेस्ट फेल, क्योंकि हमारा आंसर 1 आ गया, हमने डेफिनेशन में रेशो टेस्ट की यही पढ़ा था, अगर 1 आ जाए तो टेस्ट फेल कर जाता है। अब हम कोई नया टेस्ट और लगाएंगे। लेट बी एन इज इक्वल टू एन ओवर एन स्क्वायर, हम बी एन कैलकुलेट कर लेंगे, वो हमारे पास मीन्स हाईएस्ट पावर ऊपर एन है, नीचे हाईएस्ट पावर एन स्क्वायर है, वो हमारे पास 1 बाई एन आ जाएगा बी एन। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू पुट कर देगी डिवाइड बाई बी एन की वैल्यू पुट कर दी गई है। उसके बाद लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिए गए, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद लिमिट अप्लाई की गई है, हमारे पास समथिंग ओवर इन्फिनिटी, ये 0 आ जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस 0, ये हम आंसर आ गया 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। बोथ सीरीज बिहेव अलाइक बट समीशन 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन, ये वाली सीरीज जो है डाइवर्ज करती है, डाइवर्ज। सो गिवन सीरीज समीशन 1 टू इन्फिनिटी एन ओवर एन स्क्वायर प्लस 1 डाइवर्ज करती है, ये डाइवर्ज करती है गिवन सीरीज बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, समीशन 1 टू इन्फिनिटी एन क्यूब ई टू रेज पावर माइनस एन टू रेज पावर 4 लेट ए एन इज इक्वल टू, इसको ए एन लेट कर लिए गए, ए एन प्लस 1 कैलकुलेट करना हो, एन की जगह एन प्लस 1 रिप्लेस कर दिए गए। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 डिवाइड बाई ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये ऊपर आ जाएगा एन प्लस 1 का क्यूब ई टू रेज पावर माइनस इंटू एन प्लस 1 की पावर 4 डिवाइड बाई एन क्यूब ई की पावर माइनस एन टू रेज पावर 4 इज इक्वल टू, ये इसके डिवीजन में पावर कंबाइन कर लेंगे इसकी। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन इसकी पावर 3 इंटू, ये जो हमने ये इसकी पावर 4 ओपन की है, ये किस तरह ओपन करेंगे, ये हमारे पास आ रहा था एन प्लस 1 उसकी पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं अगले स्टेप में एन प्लस 1 का स्क्वायर उसका स्क्वायर। उसके बाद इससे नेक्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर ओपन कर दें, एन स्क्वायर प्लस के 2n प्लस के 1 इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर 3 टर्म्स वाला फार्मूला ओपन कर दें, ये आ जाएगा n की पावर 4 मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 4n स्क्वायर प्लस 1
प्लस 2ab आएगा वो 4n³ बन जाएगा, प्लस 2bc वो 4n आ जाएगा, प्लस 2ca 2n² बन जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास n की पावर 4 आ गया, प्लस के 4n⁻³ प्लस के 6n² आ जाएगा, प्लस के 4n प्लस के 1, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ये हमने इस तरह फाइंड की है। इसके बाद अब इसको नीचे जब लेके आएंगे, ये चीज़ हमारे पास पॉजिटिव की हो जाएगी। ये हमारे पास डिवीजन में पड़ा हुआ है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 1 + 1/n⁻³ अलग अलग डिवाइड कर दिया गया था इनटू। अब इसकी ये n की पावर 4 अलग कर ली, e की पावर बाकी ये आ गई हमारे पास। ये इससे कैंसिल हो जाएगी। n की पावर 4 माइनस n की पावर 4 वो e की पावर 0 बन जाएगा, जो कि 1 होता है। ये इसकी जगह n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये 1/e की पावर इन्फिनिटी आना है। ये आ जाएगा 1/∞, लिमिट अप्लाई कर देगी। उसके बाद ये हमारे पास 1 + 0 आ जाएगा, ये समथिंग ओवर इन्फिनिटी, ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। ये जो हमारे पास आंसर आया है ये लेस देन 1 है। गिवन सीरीज़ जो है इज़ कन्वर्जेंट बाई रेशो टेस्ट, ये कन्वर्ज करती है बाई रेशो टेस्ट। अप्लाई काशी रूट टेस्ट अप्लाई करना है टू डिटरमाइन वेदर द गिवन सीरीज़ कन्वर्ज आर डाइवर्ज। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। समीशन 1 to ∞ 1/n⁻⁴ इसको an लेट कर लिए गए। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an⁻⁴1/n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की वैल्यू पुट कर दी गई, उसके पावर आ रही है 1/n। n से n कैंसिल हो जाएगा, या लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n आ जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an⁻⁴1/n इज इक्वल टू ये समथिंग ओवर इन्फिनिटी वो 0 आ जाएगा, जो कि लेस देन 1 है। गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्ज करती है बाई रूट टेस्ट, क्योंकि हमारा आंसर लेस देन 1 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। समीशन 1 to ∞ n/1 + n³ इसकी पावर n, इसको an लेट कर लिए गए। बट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an⁻⁴1/n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की वैल्यू पुट कर दी गई, उसकी पावर 1/n आ रही है। n से n कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ हमारे पास आ गई। डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n³ से डिवाइड कर दें। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इधर आ जाएगा 1/n² डिवाइडेड बाई 1/n³ प्लस के 1 इज इक्वल टू ये समथिंग ओवर इन्फिनिटी, ये 0 आ जाएगा, 0 + 1 ये 0 आंसर आ जाएगा, जो कि लेस देन 1 है। हैंस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट बाई रूट टेस्ट। गिवन सीरीज हमारे पास कन्वर्ज करती है बाई रूट टेस्ट। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। समीशन 1 से इन्फिनिटी 3n डिवाइड बाई n³, ये हमारे पास इसको an लेट कर लिए गए। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an⁻⁴1/n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3 की पावर n डिवाइड बाई n की पावर 3 सारे की पावर 1/n, ये an की वैल्यू पुट कर दी गई थी इधर। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये पावर अलग अलग करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3/n⁻³ आ जाएगा। अब 3 ओवर लिमिट अप्लाई कर देगी, 3/∞ की पावर 3/∞, ये 3/∞ की पावर 0 आ जाएगा, समथिंग ओवर इन्फिनिटी ये 0 आ जाएगा। 3/1 ये हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा, जो ग्रेटर देन 1 है। हैंस गिवन सीरीज समीशन 1 to ∞ 3n डिवाइड बाई n³ इज डाइवर्जिस बाई रूट टेस्ट, ये डाइवर्ज करती है बाई रूट टेस्ट, क्योंकि आंसर हमारा ग्रेटर देन 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। समीशन 1 to ∞ n⁻⁴n इसको an लेट कर लिए गए। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an⁻⁴1/n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n इंटू π/n सारी की पावर 1/n, इसकी पावर अलग होगी, इसकी पावर से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये जो चीज़ होती है ये हमारे पास इसकी लिमिट जो होती है 1 के इक्वल होती है, क्योंकि जब पुट करेंगे इन्फिनिटी n की जगह इन्फिनिटी की पावर 1/∞, इन्फिनिटी की पावर 0 आएगा, जो कि 1 होता है, इंटू ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास समथिंग ओवर इन्फिनिटी, ये 0 आ जाएगा। 1 × 0 ये हमारे पास 0 आ जाएगा, जो कि लेस देन 1 होता है। हैंस समीशन 1 to ∞ n इंटू π/n कन्वर्जिस बाई रूट टेस्ट, ये कन्वर्ज करती है बाई रूट टेस्ट। अप्लाई एनी अप्रोप्रिएट टेस्ट, कोई भी टेस्ट अप्लाई करें टू डिटरमाइन द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज फाइंड करनी है कोई भी टेस्ट अप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 18। समीशन 1 to ∞ 1n + 2n डिवाइड बाई 3n। हम इसमें रेशो टेस्ट अप्लाई करते हैं। an इसको लेट कर लिए गए, n की जगह n+1 रिप्लेस कर दिए गए। उसके बाद लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 डिवाइड बाई an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
ये चीज़ आएगी an+1, डिवीजन में आना था an की वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई करके उल्टा दिया गया 3n/1 टू रेज़ पावर n, 3 टू रेज़ पावर n डिवाइड बाई 1 टू रेज़ पावर n प्लस 2 टू रेज़ पावर n। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसकी पावर अलग अलग कर ली गई थी। अब उसके बाद ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, 1 की पावर जितनी मर्जी लें ये 1 ही रहेगी, प्लस 2 टू रेज़ पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई इधर 3 रह गया, इंटू 1 की पावर n 1 ही होता है, प्लस 2 टू रेज़ पावर n आ जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब डिवाइडिंग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को बाई 2 टू रेज़ पावर n प्लस 1 से डिवाइड कर दें, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 टू रेज़ पावर n प्लस 1 प्लस के 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1/2 टू रेज़ पावर n प्लस 1 प्लस 2 टू रेज़ पावर n डिवाइड बाई 2 टू रेज़ पावर n प्लस 1। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ जाएगा 1/2 टू रेज़ पावर n प्लस 1 प्लस के 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1/2 टू रेज़ पावर n प्लस 1 प्लस के 2 टू रेज़ पावर n, ये इसको ब्रेक कर लिए गए 2 टू रेज़ पावर n इंटू 2। ये आ जाएगा अगले स्टेप में, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2 टू रेज़ पावर n प्लस 1 प्लस के 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1/2 टू रेज़ पावर n प्लस 1 प्लस के 1/2, ये इससे कैंसिल होकर 1/2 आ जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, समथिंग ओवर इन्फिनिटी ये चीज़ 0 हो जाएगी, प्लस के 1 3 इंटू समथिंग ओवर इन्फिनिटी ये चीज़ भी 0 हो जाएगी, प्लस 1/2 रह जाएगा। ये हमारे पास आ गया 1/3/2 आ जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको जब उल्टाएंगे 2/3 आ जाएगा जो कि लेस देन 1 होता है। द गिवन सीरीज, द सीरीज समीशन 1 टू इन्फिनिटी 1 टू रेज़ पावर n प्लस 2 टू रेज़ पावर n डिवाइड बाई 3 टू रेज़ पावर n कन्वर्ज। क्वेश्चन नंबर 19, समीशन 1 टू इन्फिनिटी इंटू 1 प्लस 1/n टू n का स्क्वायर रूट, इसकी पावर -n टू रेज़ पावर 3/2, इसको इस an लेट कर लिए गए, इसको नीचे ला के इसकी पावर पॉजिटिव कर ली गई है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an टू रेज़ पावर 1/n, रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1, ये an की वैल्यू पुट कर दी गई, उसकी पावर 1/n ले ली गई। उसके बाद 1/1 प्लस 1 ये वैसे ही लिख लिया गया, उसकी पावर n की पावर 3/2 आ रही है, उसको लिख सकते हैं n इंटू n का स्क्वायर रूट, उसकी पावर 1/n आ जाएगी। जब पावर अलग करेंगे ये n से n कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास 1/1 प्लस 1/n स्क्वायर रूट, इसकी पावर n स्क्वायर रूट। लिमिट अप्लाई करेंगे, ये जो चीज़ होती है ये e के इक्वल होती है 1/e लेस देन 1 आ जाएगा। द सीरीज समीशन 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n स्क्वायर रूट, इसकी पावर -n की पावर 3/2 कन्वर्जिज बाई रूट टेस्ट, ये कन्वर्ज करती है बाई रूट टेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, समीशन 1 टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ n डिवाइडेड बाई e टू रेज़ पावर n। सोल्यूशन में आ जाए, समीशन 1 टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ n डिवाइडेड बाई e टू रेज़ पावर n, इसको an लेट कर लिए गए, इस सारे को an लेट कर लिए गए। उसके बाद लिमिट n रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an टू रेज़ पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ n e टू रेज़ पावर n, इस सारे की पावर 1/n। लिमिट पावर अलग अलग कर देंगे, ये e की पावर n जो आ रही है वो n से n कैंसिल होकर e रह जाएगा, इसकी पावर वैसे आ जाएगी। जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये तो 1 के इक्वल हो जाएगी, नीचे लोग इन्फिनिटी होता है 1/इन्फिनिटी 0, इन्फिनिटी की पावर 0 वो 1 आ जाएगा। 1/e जो कि लेस देन 1 होता है, हैंस गिवन सीरीज जो है वो हमारे पास कन्वर्ज करती है बाई रूट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 22, समीशन 1 टू इन्फिनिटी आर्क tan n डिवाइड बाई n स्क्वायर, ये इंटेग्रल टेस्ट की मदद से भी हो सकता है, लेकिन हम इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की मदद से करेंगे। an इसको वैसे लिख लिया गया, bn कैलकुलेट करना हो 1/n स्क्वायर मीन्स ऊपर n की पावर 0 है, डिवाइडेड बाई n स्क्वायर मीन्स n की पावर 0 1 होता है, 1/n स्क्वायर bn कैलकुलेट कर लिया गया। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की वैल्यू पुट कर दी गई डिवाइड बाई bn की वैल्यू पुट कर दी गई, ये उल्ट के ऊपर चला जाएगा, वो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया। लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आर्क tan इन्फिनिटी आ जाएगा, आर्क tan इन्फिनिटी π/2 होता है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। समीशन 1 टू इन्फिनिटी ये 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब बोथ सीरीज बिहेव अलाइक करेंगे। समीशन 1 टू इन्फिनिटी bn इज इक्वल टू समीशन 1 टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर इज कन्वर्जन, ये कन्वर्ज करती है। सो बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट समीशन 1 टू इन्फिनिटी आर्क tan n डिवाइड बाई n स्क्वायर इज कन्वर्जन, ये भी कन्वर्ज करेगी, क्योंकि जब इसका आंसर 0 नहीं आता था हम कहते थे bn पे उसका इन्हिसार है, bn हमारे पास जो है कन्वर्ज करता है, इसका मतलब है गिवन सीरीज भी कन्वर्ज करेगी।